ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है भगवद गीता स्वाध्याय में। आज हम हैं भगवद गीता के 5वें श्लोक के 5वें अध्याय के 11वें श्लोक में। भगवान कहते हैं, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टुडे इज चैप्टर 5 वर्स 11, 5वें अध्याय का 11वां श्लोक, भगवद गीता यथारूप। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। पुष्परि हरे कृष्णा, आस्था हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। शब्दार्थ: योगी जन आसक्ति रहित होकर योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं, है ना। जब कोई तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सचिन प्रभु, आप सभी का स्वागत है। रीता जी, आप सबका स्वागत है। हम आज हैं 5वें अध्याय के 11वें श्लोक में, और जिसमें भगवान कह रहे हैं, योगी जन आसक्ति रहित होकर, आसक्ति से डिटैच होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। चूंकि हम ये चीज पहले समझ चुके हैं कि कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं होता है, इसलिए कर्म से तो कोई बच ही नहीं सकता वास्तव में। कोई सोचे कि मैं साधु बन जाऊंगा, सन्यासी बन जाऊंगा, गृहस्थ जीवन छोड़ दूंगा, तो भी वो कर्म से भाग नहीं सकता है, कर्म से वंचित नहीं रह सकता। कर्म तो करना ही पड़ता है, अपने शरीर निर्वाह के लिए भी कर्म करना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं, क्योंकि 5वां अध्याय ये है कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म। अच्छा, ये मैं एक चीज आपको बता दूं, जो डेली हम गुरुजनों के लिए जो प्रार्थना करते हैं ना, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, कई लोगों को रहता है कि ये कहाँ पर मिलेगा या कहाँ से हम पढ़ते हैं इत्यादि। तो मैं बता दूं आपको, यदि ये भगवद गीता यथारूप, जो इस्कॉन की भगवद गीता है, जिसमें श्रील प्रभुपाद द्वारा रचित, तो उनके जो चैप्टर ये है, पेज नंबर 1 है, जिसमें भूमिका लिखी हुई है ना, उसमें ये सारे मंत्रास मिल जाएंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य और उसके अर्थ इत्यादि भी। आप ये ऑनलाइन भी मिल जाएगा। आसपास आप मंदिर में रहते हैं, मंदिर आपके आसपास है, वहां से मंगा सकते हैं। किसी डिवोटीज को बोलेंगे, इजीली अवेलेबल है। हो सकता है आपके पास ऑलरेडी किसी ने गिफ्ट करा हो, आप भी किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। तो उसमें से हम ये गुरुजनों की प्रार्थना लेते हैं। तो वैसे ही हम लोग पढ़ते पढ़ते और सत्संग सुनते सुनते थोड़ा हम भी फैमिलियर हो गए, आप भी हो जाएंगे धीरे धीरे। सुनते सुनते ही कई मंत्रास आपको रट जाएंगे। तो
तो आज हम हैं भगवद गीता के 5वें अध्याय के 11वें श्लोक, जिसमें भगवान कह रहे हैं योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। अर्थात कर्म तो करते ही हैं, लेकिन वो जो कुछ भी करते हैं माइंड से, बॉडी से, इंटेलेक्ट से, सेंसेस से, लेकिन वो प्यूरिफिकेशन के लिए कर्म करते हैं। तो जो भी वो कर रहे थे, पहले जो कर रहे थे, भगवत चेतना में नहीं रहने से, इस भावना भावित नहीं रहने से वो पाप और पुण्य से बंधते रहते हैं। लेकिन जब कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, जिनको योगी जन कह सकते हैं, जो भगवान से जुड़ने के लिए स्वयं को सारे कर्म करते हैं, तो ये सारे कर्म उनके लिए शुद्धिकरण के हो जाते हैं, प्यूरिफिकेशन के हो जाते हैं। रानी जी नमस्कार। तो तात्पर्य यहाँ कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद की जय। जब कोई कृष्ण भावनामृत में कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों द्वारा कर्म करता है, तो वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। इसको ना कई बार समझना बहुत मुश्किल है कि हम अपने सारे मन को, बुद्धि को, शरीर को कैसे भगवान की सेवा में लगाए हैं वास्तव में। तो जैसे हम कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं कि 2 तरह से सेवा होती है, एक होती है बपू सेवा, एक होती है वाणी सेवा। यानी बपू सेवा मतलब क्या हो गया, जो आज हमारे पास, चूंकि हमारी ऐसी योग्यता नहीं है इसलिए हम साक्षात भगवान को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन ये स्वाध्याय, सत्संग, साधना इत्यादि हमारी आध्यात्मिक चेतना विकसित करती है, जहां पर हम हर एक प्राणी में, हर एक जीव में भगवान को देख सकते हैं, कण कण में भगवान को देख सकते हैं। जब तक ये आध्यात्मिक चेतना विकसित नहीं होती, आध्यात्मिक दृष्टि विकसित नहीं होती, तब तक व्यक्ति विचलित रहता है कि भगवान को दिखाओ, भगवान कहाँ है, भगवान कैसे होते हैं, इत्यादि इत्यादि। कहते हैं भगवान आगे चलते हुए इन श्लोकों में कि जिसने मुझे सही से समझ लिया वास्तव में, वो हर क्षण मेरा दर्शन करता है, हर क्षण मुझे देख पाता है। उसके लिए लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि की आवश्यकता होती है ना। तो उसमें यही है कि हम जो कुछ भी करते हैं ना, जब भी हम गॉड कॉन्शियस रहते हैं कि परमात्मा मुझे देख रहे हैं, मैं जो भी कर रहा हूँ उसके परमात्मा साक्षी है, मैं अनैतिक तो नहीं कर रहा, अधार्मिक तो नहीं कर रहा, ये तो इट गोज विदाउट सेइंग, इसको तो कहने की जरूरत नहीं है। अब जो भी कर रहा हूँ मैं ईश्वर की प्रसन्नता के लिए, मैं वैसा कुछ भी कर्म करूँ, चाहे मैं जॉब कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, कुकिंग कर रहा हूँ, जिस प्रोफेशन में भी हूँ, जिस रोल में भी हूँ, मैं 24 घंटे भगवान को साक्षी बनाकर जीवन जी रहा हूँ। तो जो कुछ भी आप करेंगे वास्तव में वो दिव्य होगा, गलत तो होगा ही होगा नहीं, है ना। जो भी करेंगे वो दिव्य होगा और वही सेवा बन जाती है वास्तव में। सो 2 तरह से सेवा कर सकते हैं। एक तो ये है कि हमारे घरों में जो विग्रह हैं इत्यादि, जो भगवान की जो प्रतिमा इत्यादि हैं, उनके प्रति जो भी हमारी सेवा है, पूजा पाठ, अर्चना, ध्यान और जो भी है, ज्योति, जो भी करते हैं, ये तो करना ही चाहिए। ये एक ट्रेनिंग है वास्तव में शरीर और मन को, कि भगवान की इस तरह से हमें प्रतिदिन स्वागत करना चाहिए अपने ही घर में, क्योंकि हमारे घर के सदस्य हैं वो। तो हम जितनी भी अरबी खाते हैं उनको ऑफर करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, और बहुत सारी विधियां हैं। जितना हम कर सकते हैं वैसे प्रॉपर ट्रेनिंग लेने चाहिए। जो डिवोटीज होते हैं, जो आपके आसपास कोई अच्छे डिवोटीज हैं जो ये सारी चीजें कर रहे हैं, उनसे हमें अच्छे से सीखना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। लेकिन 24 घंटे कैसे भगवान की सेवा की जा सकती है? हमेशा तो हम मंदिर में घंटी डुलाते रहेंगे नहीं। तो बाकी समय भगवान क्या कहते हैं, जब हम पूजा पाठ करें उस समय तो हमारी चेतना होनी ही चाहिए भगवान के प्रति सेवा की। लेकिन वाणी सेवा हो जाएंगी, यानी भगवान क्या कहते हैं। भगवद गीता का एक एक श्लोक भगवान ने अपने मुख से बोला हुआ। और कितने भाग्यशाली हैं हम लोग कि कलयुग आने के बावजूद भी आज भी हमारे पास भगवान का वही एज इट इज भगवद गीता का संदेश उपलब्ध है ना। उन्होंने जो चीज कहा उन्होंने संस्कृत में कहा, क्योंकि हर एक जितने भी हमारे अवतार हुए तो लोक भाषा का वो प्रयोग करते थे, जन भाषा का प्रयोग करते थे, जो उस समय ज्यादा प्रचलित होता था। और आज हमारे लिए सहजता से हिंदी में उपलब्ध है, उर्दू में उपलब्ध है, अंग्रेजी में उपलब्ध है, पंजाबी में उपलब्ध है। दुनिया के लगभग जितने भी प्रसिद्ध भाषा उसमें भगवद गीता उपलब्ध है। उसमें श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, उनका बहुत बड़ा योगदान है वास्तव में। नहीं तो केवल जो है भगवद गीता केवल भारत का ही बन जाता है, क्योंकि भगवान की वाणी पर तो पूरे संसार का अधिकार है। जन जन तक कल्याण करने के लिए ये होना चाहिए, है ना। और हम सब की जिम्मेदारी है कि हम पहले इसमें जीने का प्रयास करें, नैतिक कर्तव्य समझते हुए, क्योंकि हमारे ही धरोहर है। और पूरे संसार चूंकि दुख से, पीड़ा से, स्ट्रेस, डिप्रेशन से, नाना प्रकार के रोग व्याधियों से जूझ रही है, और इसका अल्टीमेट जो मेडिसिन है, रेमेडी है, वो है भगवद गीता का ज्ञान। मैं महर्षि आयुर्वेदा में रहा हूँ, मैंने देखा
30-30 साल से योगासन करने वाले लोग, ध्यान करने वाले लोग, आयुर्वेदा में बिलीव करने वाले लोग पंचकर्मा कराने के लिए आते हैं, और खुद कई डॉक्टर्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, है ना, किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी के हेड हैं, नाना प्रकार से, जिसको समाज प्रतिष्ठित व्यक्ति कहता है, एजुकेटेड कहता है, सफल व्यक्ति कहता है, सोशली वो सारे बहुत सक्सेसफुल है दुनिया के लिए, लेकिन उनके जीवन में कितनी पीड़ा होती है, कितना अकेलापन होता है, कितनी असुविधा है उनके जीवन में, कितने कितने वो संघर्ष कर रहे होते हैं, वो जब अपनी पीड़ा बताते हैं तब हम लोगों को पता चलता था। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि इतने बड़े बड़े ओहदे पर कोई व्यक्ति इतने दुख और पीड़ा में कैसे हो सकता है। तो इस सब से हमने बहुत करीब से अनुभव किया। साधु संत तो हजारों वर्षों से बताते आ रहे हैं, लेकिन हम लोग इस कान से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं। लेकिन जब हमने प्रैक्टिकली देखा है इस लोगों को कि एक से एक व्यापारी है, एक से एक स्कॉलर्स है, एक से एक विद्वान है, एक से एक, है ना, ऊंचे ऊंचे ओहदे पर व्यक्ति हैं, पैसे की कोई कमी नहीं, क्या कुछ नहीं उनके पास, लेकिन दे आर नॉट हैप्पी, खुश नहीं है, आनंद में नहीं है, रियल ब्लिसफुल जो है पर वो हैप्पीनेस में नहीं है, नाना प्रकार की अज्ञानता से। और वो अज्ञानता क्या है? आध्यात्मिक अज्ञानता। सो बाहरी सारी चीजें सांसारिक रूप से फुलफिलिंग लगती है, लेकिन सोल फीडिंग जब तक नहीं होती है, सोल फुलफिलिंग नहीं होती, जब तक आत्मा को पोषण नहीं मिलता, तब तक जीवन में वो खालीपन जाता नहीं है और उसको तृप्त करता है, उसको फुलफिल करता है, उनको इनरिच करता है भगवद गीता का ज्ञान वास्तव में। तो हम सब भाग्यशाली हैं कि हम इससे चाहे सुख ढूंढने की तलाश में, चाहे दुख कम करने की तलाश में, चाहे शारीरिक मानसिक पीड़ा से बाहर निकलने के लिए, या भगवान से प्रेम के लिए, जो भी कारण बना, अंतिम लक्ष्य है भगवत प्रेम प्राप्त करना, उससे हम लोग परिचित हो रहे हैं, है ना। तो इसके बिना वास्तव में और कोई चारा नहीं है। किसी के पास कितनी भी सुख सुविधा हो लेकिन भगवत ज्ञान नहीं हो, है ना, नहीं तो भक्ति के नाम पर भी भावुकता चलती रहती है। लोग ना हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, कभी कोई क्या कहते हैं सुंदरकांड का पाठ कर रहे, कोई इसमें निंदा नहीं है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ तो लोग कर ही रहे हैं ना। ऐसे लोगों को और अच्छे से प्रेरित किया जा सकता है भगवान के ज्ञान से जोड़ने के लिए। लेकिन यदि पूरे जीवन केवल लोग वही पाठ करते रहते हैं, भगवान के संदेशों में जीते नहीं, खुद को बदलते नहीं, तो बात बनती नहीं है। टेम्पररी प्लेजर तो मिल सकता है, ऊपरी ऊपरी उपचार तो हो जाता है, थोड़ी देर के लिए तो शांति मिल जाती है, परमानेंट हैप्पीनेस से हम फिर परिचित हो नहीं पाते। इसीलिए आध्यात्मिक प्रशिक्षण से गुजरे बिना व्यक्ति भावुकता में रह जाता है, पूरे जीवन भगवान भगवान करता रहता है, लेकिन फिर भी उसका दुख पीछा उसका छोड़ती नहीं है। तो इसलिए केवल भावुकता की भक्ति नहीं है, केवल जो है घंटी पूजा पाठ के लिए नहीं है, केवल भगवान का दर्शन करने मात्र के लिए नहीं है, मानव फोन, है ना। तो हमें प्रशिक्षित होना पड़ेगा वास्तव में, और तभी हम वास्तव में ब्लिसफुलनेस सीख पाते हैं। इसी विषय में आज प्रभुपाद भी बताने का प्रयास कर रहे हैं। जब कोई कृष्ण भावनामृत में कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर, मन, बुद्धि अथवा इंद्रियों द्वारा कर्म करता है, तो वो भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण रुचिका, स्वागत है आपका। भौतिक कलमश मतलब जितने भी विकार हैं, जितने भी मटेरियल इश्यूज है ना, जितने भी इम्प्यूरिटीज है, जितनी भी कंटेमिनेशन है, उससे हम डिटॉक्स हो जाते हैं, है ना। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यों में कोई भौतिक फल प्रकट नहीं होता। वास्तव में जो हम ट्रूली, हालांकि ये यात्रा बहुत लंबी है, लेकिन अच्छी बात मैंने यही कहा कि लक्ष्य हमारा कितना भी हमें मुश्किल लग रहा हो, दूर लग रहा हो, लेकिन ये यात्रा भी बहुत ब्लेसफुल है ना। इस यात्रा में भी बहुत ही आनंद भरा हुआ है वास्तव में, है ना। इसमें जिगजैग, उतार चढ़ाव चलते चलते करते करते हम लोग लक्ष्य तक तो पहुंच ही जाते हैं। लेकिन इसमें क्या कह रहे हैं, जैसे सच में हम ट्रूली कृष्णा कॉन्शियस हो जाते हैं, सच में भगवान के संदेशों में जीना सीख जाते हैं, तो हम कर्म फलों से मुक्त हो जाते हैं। कर्म फल का मतलब क्या है? कभी सुख मिल रहा है, कभी दुख मिल रहा है, कुछ न कुछ पूरे जीवन ऐसा चलता रहता है, और कभी पाप मिलता है, कभी पुण्य मिलता है, दोनों अकाउंट बैलेंस बढ़ते रहते हैं, जैसे या घटते रहते हैं। लेकिन जैसे हम एक्चुअली सच में भगवान को हृदय दे चुके होते हैं और उनके संदेशों में जितना ज़्यादा जीने का प्रयास करने लगते हैं, तो पाप और पुण्य से हम मुक्त हो जाते हैं वास्तव में। दिस इज ट्रू लिबरेशन, है ना। हम फिर भी बंधते नहीं संसार में। बंधने का मतलब क्या है कि बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम आदि शंकराचार्य कहे गए हैं कि बार बार जन्म लेना, बार बार माँ के गर्भ में आना कोई अच्छी बात नहीं है।
दुनिया चूंकि मटेरियल कॉन्शियसनेस में है तो वो सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन वास्तव में ईश्वरीय चेतना में जो जीने वाला व्यक्ति है वो जानते हैं कि यहाँ पर आने का मतलब जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, है ना, 4 चीज़ें फिक्स होती है, फिक्स हो जाती है। जो भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु फिक्स हो जाती है। भाई कोई भी व्यक्ति मृत्यु तो चाहता नहीं है ना, सो वो भी लेकिन एक दुख का कारण हो जाता है। जरा, व्याधि यानी बुढ़ापा भी आता है, फिर बीमारियां भी आती है, और कौन ये चाहता है? कोई नहीं चाहता, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो भी यहाँ आया है इसमें राजा हो या रंग, उसको इन चीज़ों से गुजरना ही पड़ता है, इन दुखों से, पीड़ाओं से गुजरना ही पड़ता है ना। सो हमारा जो टोटल जो जर्नी है, जो टोटल लक्ष्य हमारा, कि बार बार हम ऐसे जेल में ना आए, बार बार हम ऐसे दुखों में ना गिरे, इसीलिए हमें भगवान के संदेशों में जीना सीखना चाहिए। अतः सामान्य रूप से सदाचार कहे जाने वाले शुद्ध कर्म कृष्ण भावनामृत में रहते हुए सरलता से संपन्न किए जाते हैं। सो कुछ सदाचार होते हैं वास्तव में ना, सद आचार मतलब अच्छे आचरण जितने कुछ होते हैं प्योरिटी के लिए, वो कह रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पर बड़ी सरलता से हो जाती है। अब देखिए ना, एकादशी के बहाने हमारा फिजिकल प्यूरिफिकेशन हो रहा है। उस दिन हम कोशिश करते हैं, जैसे कल एकादशी है सो ना, उसी दिन पूरे दिन का हम व्रत संयम करते हैं तो बॉडी डिटॉक्स हो जाता है, और अच्छे से हम भगवद गीता का ज़्यादा से ज़्यादा पाठ करने का प्रयास करते हैं, मतलब पढ़ने का प्रयास करते हैं, अधिक से अधिक सुनने का प्रयास करते हैं, तो मेंटल डिटॉक्स हो रहा है ना। फिर जब इत्यादि करते हैं तो उससे हमारा मेडिटेशन हो रहा है ना। अनावश्यक जो ओवर थिंकिंग वगैरह होती है वो सब थोड़ी सी सरल हो जाती है। सो ये सब चीज़ें बाय डिफॉल्ट हो जाती है व्हेन वी बिकम कृष्णा कॉन्शियस। सो इसमें क्या होता है कि अच्छा बनने का हम आर्टिफिशियल मैकेनिकल प्रयास नहीं करते, वी बिकम गुड, हम अच्छे हो जाते हैं वास्तव में बाय डिफॉल्ट। श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में इसका वर्णन इस प्रकार दिया है। इहा यश हरे दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिला स्व प्यवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। अर्थात अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावनामृत में कर्म करता हुआ यानी कृष्ण सेवा में व्यक्ति इस संसार से भी मुक्त रहता है, भले ही वह तथाकथित अनेक भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों न रहे, है ना। सो ऐसे व्यक्ति देखेंगे कि भाई मेरी तरह ही तो वो जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, खाना खा रहा है, सो रहा है ना, गृहस्थ जीवन का निर्वहन कर रहा है, लेकिन वास्तव में वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे होता है। हम तो अपनी भौतिक दृष्टि से उस व्यक्ति को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उसकी एक्टिविटीज, लेकिन वो ट्रांसडेंटल स्टेट में होता है, वो दिव्य चेतना में होता है, वो ट्रूली गॉड कॉन्शियस होता है। उसका सोना, उसका जगना, उसका हर एक चीज़ वास्तव में डिवाइन हो जाता है, दिव्य हो जाता है। एक दिन में नहीं होता, और धीरे धीरे जैसे कोई पहली कक्षा में जाते ही कोई 10th का एग्ज़ाम पास नहीं कर जाता, बट अच्छी बात ये हो जाती है कि जिसने फर्स्ट में एडमिशन ले लिया है ना, वही धीरे धीरे ग्रो करते करते 10th में पहुंच सकता है ना। तो इसलिए हमें घबराना नहीं चाहिए, कितना भी संघर्ष है, कितनी भी चुनौती है ईश्वरीय चेतना में आगे बढ़ने में। अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावनामृत में कर्म करता हुआ यानी कृष्ण सेवा में व्यक्ति इस संसार से भी मुक्त रहता है। वो दिखता है कि यहीं पे है वो, लेकिन वो लिबरेट रहता है वास्तव में। और मुक्त का मतलब क्या है? दुखों से मुक्त होना। अभी क्या होता है, हम पूजा पाठ, घंटी, सत्संग, साधना, पाठ सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी अभी हम पूर्ण रूप से दुखों से मुक्त नहीं हुए। एक बात पक्की समझ लीजिए, भगवान का जो सच्चा भक्त होता है ना, वो कभी दुखी नहीं होता नहीं है। कोई भी संसार की कोई भी चीज़ें उसे दुखी कर ही नहीं सकती है ना। यद्यपि वो पत्थर का बना नहीं होता, उसके जीवन में भी दुर्घटना होती है तो थोड़ा सा सैड दिखेगा, वो थोड़ा सा रोना उसको भी आ सकता है, सामान्य व्यक्ति की तरह वो भी व्यवहार कर सकता है, लेकिन भीतर से वो अलग ही लेवल पे होता है वास्तव में। तो वास्तव में दुखी होने का नाटक भी कर सकता है, लेकिन आनंद भीतर उसके आनंद तैर रहा होता है, उसको पता होता है ये दुख इत्यादि है ना हमारी अज्ञानता के कारण है। और जब तक दुख है जीवन में, मतलब हम इग्नोरेंस में है, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। जैसे मैंने बताया कि पहली कक्षा में ही हम 10th का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, इसीलिए उस चेतना में यानी जो कंप्लीटली जो फियरलेस होते हैं, जो टेंशन फ्री होते हैं, जो सिक्योर होते हैं, जो पूर्ण शरणागत भगवान के होते हैं, वही सच्चे भक्त होते हैं वास्तव में। बट दैट टेक्स टाइम। सो अच्छी बात यह है कि जिस मात्रा में भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, हमारे दुख कम तो हो ही रहे हैं वास्तव में, है ना। सो पहले से हम बदल रहे होते एक एक दिन इस यात्रा में, है ना। तो ये चीज़ होती है। सो
और जो व्यक्ति दुखी है वास्तव में वो भक्त अभी हुआ नहीं है, 100% वो प्योर हुआ नहीं है। सो ये सोचना चाहिए कि बाहर भक्ति में, भाग्य में या भगवान में कोई दोष नहीं है। वास्तव में हम वास्तव में वहाँ तक अभी पहुँचे नहीं है जहाँ पर हम कंप्लीटली जो है ना दुखों से मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान का जो सच्चा भक्त होता है वो दुखी हो ही नहीं सकता, और जब तक कोई दुखी है इसका मतलब वो भगवान का भक्त पूरा अच्छे से बना नहीं है, हुआ नहीं है। सो भले ही इसमें टाइम लगे बट दैट इज ऑल पॉसिबल। उसमें अहंकार नहीं रहता क्योंकि वह इसमें विश्वास नहीं रखता कि वह भौतिक शरीर है अथवा यह शरीर उसका है। अहंकार किसको होता है? आत्मा को तो अहंकार हो ही नहीं सकती। तो अहंकार किसको होता है? इस शरीर को अहंकार होता है। इसके भीतर जैसे हमारा 5 जो है ना ग्रॉस बॉडी है और 3 सटल बॉडी है। सो ग्रॉस बॉडी में क्या है, जैसे हमारा 5 पंचभूत का बना हुआ हमारा शरीर है। आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल, इस तरह से 5 पंचभूत जिसको कहते हैं, पंच महाभूत, इसका बना हुआ हमारा शरीर है। ये जितनी भी मूर्त है हमारी सब मिट्टी का बना हुआ है ये। और इसमें मन, बुद्धि, अहंकार है, ये हमारे सूक्ष्म शरीर होते हैं, है ना, जो ये 8 चीजें बनकर हमारे शरीर को फॉर्म करती है। ये हमारा एक जो है स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर है। लेकिन इसका अपना कोई वजूद नहीं है। मिट्टी सांस लेता है क्या? पानी सांस लेता है क्या? है ना, ये सारे अपना इनका कोई वजूद नहीं है। लेकिन एक जगह असेंबल कर दिया गया और उसमें सॉफ्टवेयर डाल दिया गया आत्मा का तो ये जीवंत हो उठा शरीर हमारा, है ना। तो आत्मा की वजह से ये शरीर जीवंत है, चलता फिरता है, सारे इसमें सेंसेशन है। तो हुआ क्या कि हाँ, तो जितने भी हमारा मान, अपमान, सुख दुख इत्यादि होता है वो सब ऊपरी शरीर को हो रहा है। या तो शरीर को ऐसे व्यवधान मिल रहे हैं, मतलब शरीर को ऐसे हो रहा है, या फिर हमारा मन, बुद्धि, अहंकार विचलित हो रहा है। जो सच में मैं हूं, जो रियल सेल्फ है मेरा, सच्चिदानंद आत्मा, वो इन सब से विचलित नहीं होता, इन सब से इंडल्ज नहीं होता, इन सब से अटैच नहीं रहता है ना। तो असली चीज यही है कि हमारा जो कुछ भी अहंकार इत्यादि है वो हमारे बाहरी चीजों के रूप में, बाहरी जो हमारे जो अनित्य है, जो कि टेम्पररी है, ये सारी चीजें जो मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाने वाला है ना, इनको हो रहा है सारा चीज। तो इसलिए यहाँ पर क्या कहते हैं प्रभुपाद कि वह जानता है कि वह शरीर नहीं है। अच्छा, उसमें अहंकार नहीं रहता, है ना। अज्ञानता जितनी ज्यादा होती है ना उतना हमारा अहंकार होता है। और एक्चुअली ना जब भी कोई मान अपमान की वजह से जब आपका दिल टूटता है तो वास्तव में सोचिए वो किसी और का नहीं, हमारी अपेक्षाओं को चोट लगा है, हमारे आसक्ति को चोट लगा है, हमारे अहंकार को चोट लगा है। और मैं ये तीनों ही नहीं हूँ, ना आसक्ति हूँ मैं, ना अहंकार हूँ मैं, न मन हूँ, न बुद्धि हूँ, न शरीर हूँ मैं। ये सारी कवरिंग है, इससे हम बहुत ज्यादा अटैच्ड हो गए, इसलिए जो अपना रियल सेल्फ है उसका कोई ज्ञान ही नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे मैच्योरिटी होती है तो एक चीज समझ में आती है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे नारियल कच्चा होता है तो उसमें पानी होता है, ऐसे ऐसे हिलाएंगे तो पानी की आवाज आएगी नारियल में, कच्चा जब रहेगा तो। धीरे धीरे जब और मैच्योर होता है तो उसका पानी सूख जाता है, या पानी हिलाएंगे तो थोड़ा सा पानी छप छप करेगा। थोड़े दिन के बाद और देखेंगे तो उसका पानी भी ड्राई हो जाता है, तो पूरा क्या हो जाता है, ऑब्जर्व कर लेता है पानी उसके फल बनाने में। तो फल न धीरे धीरे जब हिलाएंगे तो पानी की आवाज नहीं आएगी, है ना। बाद में देखेंगे लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है जब वो पूरा कच्चा नारियल पूरा ड्राई हो जाता है, सूख जाता है ना, जिसको फिर आप डुलाएंगे ना, इसको गरी भी कहते हैं, अलग अलग नाम हो सकता है, लेकिन वो सूखा नारियल जो मसाले की तरह लोग यूज करते हैं, है ना। आप हिलाएंगे तो नारियल के अंदर से आवाज आएगी उस फल की। मतलब पहले पानी था, फिर सूखा, पहले कच्चा फल हुआ, फिर सूख गया, मतलब पूरा मैच्योर जब हो गया तब नारियल का फल और नारियल अलग अलग आपको पता चलता है, अदरवाइज एक ही लगता है। वैसे ही हमारे शरीर के भीतर जब तक इग्नोरेंस रहती है, जिस मात्रा में आत्मा की अनुभूतियां नहीं होती है, सिर्फ वो कहने के लिए होता है, पढ़ लेते हैं आत्मा को शांति मिलना चाहिए, आत्मा होता है, परमात्मा होता है, ये सब कहने की बात होती है, स्टोरी लगती है। पर धीरे धीरे जैसे इस मार्ग में हम आगे बढ़ते जाते हैं तो हम एक्चुअली में एक्सपीरियंस कर पाते हैं कि शरीर अलग चीज है,
और आत्मा अलग चीज़ है। सो मैं शरीर नहीं हूँ वास्तव में, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं अहंकार या बुद्धि भी नहीं हूँ, वास्तव में मैं सच्चिदानंद आत्मा हूँ। यही मेरी असली पहचान है, यही मेरा रियल सेल्फ है। जिसको इसकी पहचान नहीं होती है उसके दुखों का अंत ही नहीं है। वो दिस एंड दैट के लिए व्यक्ति को दुख क्यों होता है वास्तव में? इस शरीर से संबंधित, मन से संबंधित, अहंकार से संबंधित जो भी चीजें होती है उसी को लेकर तो सुख और दुख हम समझते हैं। इसको देहात्म बुद्धि कहते हैं, है ना। तो पूरे शरीर को ही अपना सब कुछ मान लेना, सर्वस्व मान लेना, और इसी से तो जुड़े हुए जितने भी मैं और मेरे हैं। अब देखिए, एक आसक्ति के एक और उदाहरण मैंने कई बार बताया कि आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में किसी से कुछ बहस हो गई, किसी ने कुछ कह दिया, घर आते आते आपको शायद याद भी नहीं रहेगा, या एक दो दिन के बाद, हफ्ते दिन बाद आप भूल भी जाएंगे, आपको याद नहीं रहेगा। लेकिन वैसे ही एक छोटी छोटी बातें किसी रिश्तेदार ने, किसी फैमिली ने, किसी अपनों ने कह दिया हो, शायद आप आज भी नहीं भूले और हो सकता है जीवन में भी ना भूले आप। ये आसक्ति होती है। एक ऐसी बात किसी ने, अननोन व्यक्ति ने कह दिया, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। एक वही बात किसी अपनों ने कह दिया, आपने दिल पे रख लिया और उसको सजा के रख लिया, और बार बार उसको आप जब भी याद आती है तो आपको दुख देता है वो। ये गलती किसकी है? मैंने कई बार एक और उदाहरण दिया कि किसी ने आप पर पत्थर फेंका, जानकर या अनजाने में, वो भूल भी गया, 10 साल 20 साल की बात हो गई, लेकिन आपने क्या किया, उस पत्थर को सजा के, है ना, लॉकर में रख लिया, शोकेस में रख लिया, और जब भी आपको मौका मिलता है उस पत्थर को निकालकर अपने सिर फोड़ते हैं आप। यू आर हिटिंग योर सेल्फ, यू आर हार्मिंग योर सेल्फ। जिस व्यक्ति ने फेंका उसको पता भी नहीं, याद भी नहीं कब, कहाँ, कैसे, जानबूझ के हुआ या अनजाने में हुआ, लेकिन आपने उसको सजा के रख लिया। ऐसे नाना प्रकार की बातें, मान अपमान हमने एक्चुअली यहाँ पर रखा हुआ है भीतर में, है ना। यानी गलत प्रोग्रामिंग हो गई है, यानी गलत फाइल डाउनलोड हो गई है, और अनावश्यक से इतने सारे डाउनलोड हो गए हैं फाइल्स। इसी वजह से ओवर थिंकिंग क्या है, स्ट्रेस क्या है, डिप्रेशन क्या है, माइग्रेन क्या है, नींद की समस्या क्या है, हाई बीपी क्या है, हाइपरटेंशन क्या है, ये सारे अनवांटेड फाइल्स आपने डाउनलोड कर लिया है, जिसको डिलीट करने की और अनइंस्टॉल करने की जरूरत होती है। तो ये है एंटीवायरस जो अनावश्यक फाइल को डिलीट करता है, अनइंस्टॉल करता है, इरेज करता है, क्लीन करता है। सो ये जितनी मात्रा में ये जो है ना अमृत रूपी ज्ञान भीतर इस हमारे ब्रेन सॉफ्टवेयर में जाता रहता है, अनावश्यक जितने भी फाइल्स हैं वो सारे पॉपअप भी नहीं करते, रहेंगे नहीं तो पॉपअप कहां से करेंगे, और धीरे धीरे क्लीन हो जाते हैं। इट टेक्स टाइम, लेकिन इट्स एवरीडे प्रोसेस। जैसे हम डेली स्नान करते हैं तो ये मन का स्नान है वास्तव में, है ना। नहीं तो आप देखें ना, मोबाइल का उदाहरण आता है कि एक मोबाइल हीट होने लगता है, हैंग होने लगता है, स्लो होने लगता है, किस लिए? बहुत सारे फाइल्स उस पर आ गए हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियोज और फाइल्स और फोटोज हैं अनवांटेड आ गए हैं, जिसको इरेज करने की जरूरत है, हटाने की जरूरत है, डिलीट करने की जरूरत है, और जो बेकार के फाइल्स है, यूजलेस है, उसको अनइंस्टॉल करने की जरूरत है। लेकिन मोबाइल कैसे क्लीन होएगा? एक बच्चे को भी दे देंगे तो वो क्लीन कर देगा आपको, क्योंकि मोबाइल, बच्चे आपसे ज्यादा स्मार्ट है। लेकिन इस ब्रेन सॉफ्टवेयर को, जो गॉड गिफ्टेड जो सॉफ्टवेयर है और ये हार्डवेयर है, सो हार्डवेयर का बॉडी के लिए तो फिर भी लोग थोड़ा सा खान पान का ध्यान कर रहे हैं, थोड़ा सा योगा भी कर रहे हैं, थोड़ा सा ना बहुत सारी चीजें लोग ध्यान करने लगे। लेकिन इसमें से जो अनवांटेड फाइल्स को डिलीट कर रहे हैं, पीपल आर हेल्पलेस। सो दिस इज द ओनली मैकेनिज्म। स्वाध्याय, सत्संग, साधना और सेवा, ये 4 पिलर्स हैं आध्यात्मिक मार्ग के, जिसकी वजह से जितनी मात्रा में, जैसे जिस मात्रा में प्रकाश घर में प्रवेश करता है, अंधकार उसी मात्रा में दूर होते चले जाते हैं। तो वही अज्ञानता रूपी जो हमारे भीतर जो अंधकार है, जिसकी वजह से हम अशांत रहते हैं, विचलित रहते हैं, दुखी रहते हैं, है ना। सॉरी। सो वो सारी चीजें जो है इरेज हो जाती है। अब माइंड आपका क्लीन होता है तो उसका प्रभाव ऐसा पड़ेगा कि आप फीयरलेस हो जाएंगे, टेंशन फ्री हो जाएंगे, चैन की नींद सोएंगे, है ना, चिंता मुक्त रहेंगे, मस्त रहेंगे। सो इसी को बोलते हैं मुक्ति। केवल मृत्यु के बाद ही मुक्ति नहीं होती, जीवन मुक्ति अर्थात जीवन में रहते हुए, सांस लेते हुए ही दुखों से, अज्ञानता से मुक्त हो जाना, इसे ही जीवन मुक्ति कहते हैं। हरे कृष्णा। वेद प्रकाश प्रभु प्रणाम। So that we have to do. So, उसमें अहंकार नहीं रहता, क्योंकि वो इसमें विश्वास नहीं रखता कि वो भौतिक शरीर है, अथवा यह शरीर उसका है,
है ना। ये शरीर भी पंच तत्व का है, पंच तत्व में मिल जाएगा, वास्तव में मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। जो असली चीज है, जो कहते हैं भगवान, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषति मारुता। जो असली जो आत्मा है, वास्तव में जो रियल सेल्फ, वो नेवर डाइंग है, एवरग्रीन है। वो पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहने वाला है। शरीर कपड़े की तरह बदलते रहते हैं। भगवान कहते हैं वंशांसि जीर्णानि यथा विहाय, पुराने कपड़े बदलकर जैसे हम नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह हर एक जन्म में हम अलग अलग शरीर प्राप्त करते रहते हैं, है ना। तो उसमें इसमें किस चीज का शोक। कई बार क्या होता है, अपने तो छोड़िए, कहीं दूर के भी किसी की कोई डेथ हो जाती है, कितने लोग परेशान हो जाते हैं, कितने व्यथित हो जाते हैं, बिल्कुल टूट जाते हैं, असहाय महसूस करते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो अज्ञानता होगी जीवन के संबंध में। अगर शरीर को ही सब कुछ मान लिया तो भाई शरीर चला गया। जब ये होश आ जाता है कि अरे जो गया है ना, उसकी सिर्फ कवरिंग, सिर्फ कपड़ा बदला है, वो व्यक्ति तो अमर है, वो तो किसी दूसरे शरीर, पुरानी खटारा कार के बदले आपको नई ब्रांड न्यू कार मिल जाए तो ऑफर बुरा है क्या। लेकिन कई बार क्या होता है कि भाई घटना दुर्घटना में नई कार भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, तो कई बार फिर उसको दूसरी बॉडी या फिर दूसरी गाड़ी लेनी पड़ती है। सो वैसे ही ये जब कर्म के नियम से अपने सही पहचान के मैं वास्तव में कौन हूँ, परमात्मा कौन है, कर्म का नियम क्या है, बिना आध्यात्मिक ज्ञान के पता नहीं चलता। क्योंकि सोल और सुप्रीम सोल के बारे में कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज तो हमें ज्ञान देती नहीं है, स्कूल ज्ञान देती नहीं है। हमारे सारे पेरेंट्स, हमारी सोसाइटी, हमारे टीचर्स, हमारी सारी एजुकेशन क्या सिखाती है, कैसे एंजॉय करना है लाइफ को, कैसे भोग करना है, इस सेंस ग्रेटिफिकेशन में क्या अच्छे से अच्छे किया जा सकता है, अपनी इंद्रियों को कैसे तृप्त की जा सकती है। पशु भी करते हैं, वो भी खाना खाते हैं, वो भी सोते हैं, वो भी ना बच्चे पैदा करते हैं, है ना, वो भी अपने लिए घर बनाते हैं। उनका तरीका अपना है, उनकी चेतना के हिसाब से। हमारे लिए, हमारे में जितनी होती है, भाई नॉर्मल कार से बात बन सकती है, हम बढ़िया ब्रांडेड कार लेते हैं, जिसकी जितनी मेटेरियल अप्लायंसेस रहती है, उस हिसाब से हम घर, ये सारा चीज क्या कर रहे हैं हम, जस्ट टू इम्प्रेस पीपल। कोई बुराई नहीं है कि यदि आपके पास कुछ है तो उसका आप उपयोग करें, क्योंकि आपको गुड कर्मा से मिले हैं। लेकिन यदि आध्यात्मिक चेतना में हम नहीं प्रशिक्षित होते, तो ज्यादातर है कि हम इसी के लिए कभी दुखी, कभी सुखी, कभी स्ट्रेस, कभी डिप्रेस, कभी फाइट, कभी केस, कभी मुकदमा, कभी पता नहीं नाना प्रकार की पूरा जीवन एक्चुअली में इसी खेल में ना, जीवन रेत की तरह निकल जाता है। और वास्तव में जीना हम कभी सीख ही नहीं पाते कि लाइफ इतने सस्ते के लिए नहीं है कि बस पैदा हुए, बड़े हुए, स्कूलिंग किया, कॉलेजिंग किया, फिर बड़े हुए तो फिर और जॉब किया, बिजनेस किया, फिर शादी किया, फिर बच्चे पैदा किए, फिर बूढ़े हो गए और मर गए। ये तो कीड़े मकोड़े की जिंदगी होगी ना। इतना सस्ता जीवन है क्या? मनुष्य का जीवन तो इतने सस्ते उद्देश्य के लिए नहीं है वास्तव में। सो सांसारिक रूप से जो करना है वो तो कर्म निर्वहन के लिए, लोक व्यवहार के लिए, है ना, सर्वाइवल के लिए करना ही पड़ेगा। लेकिन हमारा हृदय वास्तव में रुचिका का प्रश्न है, अर्ली एज डेथ क्यों होती है? भगवान शरीर क्यों देते हैं जब जल्दी डेथ होनी होती है? तो एग्जैक्टली सो इसमें दो बातें हैं। हालांकि क्वेश्चन आंसर हम बाद में ले सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, बीच में आ गया है तो मैं आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूं कि एक तो क्या होता है कि हम भगवान की शक्ति में तो हम विश्वास करते हैं कि ही इज ऑलमाइटी, ही इज सो पावरफुल, भगवान एकदम सर्वशक्तिशाली, सर्वगुण संपन्न है। लेकिन उनकी बुद्धि पे हम लोग डाउट करते हैं। सो हम लोग क्या सोचते हैं कि भगवान से सारी अपनी जो पावर है वो अपनी इस्तेमाल करें, बुद्धि हम लोगों से ले जाएं उधार, है ना। हम क्या सोचते हैं हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, यानी हम अपनी सीमित बुद्धि से उस असीमित भगवान को सलाह देने की चेष्टा करते हैं, या उनकी असीमित योजना को हम अपनी सीमित बुद्धि से समझने की चेष्टा करते हैं। तो जिस तरह हमें भगवान की शक्ति और सामर्थ्य पर पूरा विश्वास है, उसी तरह उनकी बुद्धि पर, उनकी प्लानिंग पर, उनकी प्रकृति पर भी हमें 100% विश्वास करना पड़ेगा। ये तो है पहली बात। दूसरी बात ये है, रुचिका, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ से ट्रैवल कर रहे हो, केरला जाना है आपको, है ना, कि भाई बहुत सारा ये कोरोना में बहुत दिन हो गए और कहीं निकल नहीं पाए, तो चलो, मतलब केरला में एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि मैं भी सोच रहा हूँ कभी जाना है मेरे को, क्या गया, पृथ्वी का स्वर्ग है वो। वैसे हमारे लिए तो हर जगह स्वर्ग है क्योंकि भगवान से अलग कुछ है नहीं। लेकिन हाँ, जहाँ जैसे अब हमारी रुचि हो गई है अब कि हम जहाँ पे भगवान की लीलाएं होती, तीर्थ स्थान जाने की, और वो नेचुरल होते हैं, कभी गंगा किनारे है, कोई पहाड़ पे है, कोई ऐसे जंगलों में है, ऐसे ऐसे बहुत सारे नेचुरल। तो मुझे नेचर टूर का भी बहुत
ये है, इंटरेस्ट है, लेकिन केवल नेचर हो लेकिन वहाँ भगवान से जुड़ी हुई कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हो, सो वो हमारे लिए सेकेंडरी या लास्ट ऑप्शन होगा। बट फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी कि ऐसा धाम, ऐसी लीलाएं, ऐसा जगह जहाँ पर भगवान के साथ जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं या भगवान के भक्तों के साथ, सो वी रियलिस्ट, वी एंजॉय टू विजिट दैट सच डिवाइन प्लेसेस, है ना। हमें ऐसा अच्छा लगता है। तो हमने क्या किया, या आपका मान के चलते हैं, गोवा का ले लो, चलो गोवा बहुत लोग जाते हैं। सो आपने यहाँ से गोवा की कुछ भी वो ली, ट्रेन यात्रा से इसको रिलेट कर सकते हैं। एरोप्लेन तो कई बार डायरेक्ट होते हैं, कई बार बीच बीच में ब्रेक करके भी जाते हैं। सो ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि बीच में प्लेन रुके नहीं, मैं इसलिए डायरेक्ट करूं। लेकिन कभी कुछ रूट ही ऐसा होता है छोटे छोटे शहरों से, तो आपको फिर बीच से रुक के जाना पड़ेगा। आई एम श्योर कि यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट होगी दिल्ली की, और बीच से कई बार मुंबई होते हुए या दूसरे शहर होते, पुणे होते हुए भी फ्लाइटें होती है। सो ट्रेन जर्नी से समझ पाएंगे हम इसको। सो आपने क्या किया, नई दिल्ली से ट्रेन ली, जो भी ट्रेन जाती है ना। सो उसमें क्या हुआ कि आपकी फैमिली है, और लेकिन आप अकेले नहीं हैं, और भी बहुत सारी बोगीज है, बहुत सारे लोग हैं। सो ठीक है, सब लोग आपस में बातें कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, है ना। इधर उधर थोड़े से घूमने की भी मूवमेंट, अच्छी ट्रेन की यात्रा ये होती है कि अब खड़े हो सकते हैं, थोड़ा टहल भी सकते हैं। लेकिन गोवा के बीच में जितने भी स्टेशन आएंगे उसमें कुछ लोग उतरेंगे, कुछ लोग चढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि जिसने दिल्ली में चेक इन किया है या जो चढ़ गया उसमें, वो सबके सब गोवा में ही उतरेंगे। दिस इज नॉट फिक्स, है ना, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। सो बीच में कई सारे लोग बीच के स्टेशनों में उतरेंगे, कई लोग उतरेंगे भी, कई लोग चढ़ेंगे भी, है ना। तो सबके सब लोग वहीं उतरेंगे। वैसे ही जैसे समझिए हमारा बर्थ एंड डेथ की जर्नी है, तो बर्थ को समझ लीजिए कि दिल्ली स्टेशन, और लास्ट में डेथ, चूंकि इतना फियरफुल वर्ड है, लोग सुनना भी नहीं चाहते, लोग डर जाते हैं। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति हर एक दिन मृत्यु की चर्चा करते हैं, क्योंकि ये सच है। केवल आंख छिपा लेने से ना, कई बार कहते हैं जब बहुत वज्रपात की मेघ गरजता है ना, तो बिल्ली आंखें बंद कर लेती है कि मेरे ऊपर न गिर जाए। उसके आंख बंद कर लेने से वो मेघ का गरजना या कुछ भी गिरना होगा तो रुक नहीं जाता। वैसे ही हम मृत्यु की चर्चा नहीं करते, डर जाते, उससे मृत्यु टल नहीं जाती। जो शाश्वत है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। तो इसलिए हम प्रतिदिन मृत्यु की भी चर्चा करते हैं, इतनी चर्चा करते हैं कि मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। सो स्पिरिचुअल जर्नी इज नॉट अबाउट आर्ट ऑफ लिविंग ओनली, स्पिरिचुअल जर्नी इज ऑल्सो अबाउट आर्ट ऑफ डाइंग। मृत्यु भी सिखाता है जीवन, और धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आती है जब मृत्यु का भी उत्सव मनाते हैं। जो साधु वगैरह का जब शरीर छूटता है तो वहां ढोल नगारे बजाए जाते हैं, उनको समाधि दी जाती है, उत्सव मनाया जाता है, शोक नहीं मनाया जाता है। यद्यपि सांसारिक व्यवहार के लेके लोग रोते भी हैं, दुख भी मनाते हैं, लेकिन जो सच में ज्ञानी होते हैं उनको लगता है अरे शरीर रूपी जेल से, संसार से मुक्त हो गए हैं, तो ये तो उत्सव का विषय है, रोना धोना काहे का, किस चीज के लिए, है ना। ये शरीर हमारा था क्या, हमारे दादा परदादा नाना नानी जो भी थे हमारे पूर्वज, वो हैं क्या, चाहे वो कितने भले इंसान थे। तो एक जर्नी होती है सबकी। तो कोई आएगा, मतलब कोई स्टेशन पे जो चढ़ रहा है, मतलब इस संसार में नया जन्म मिल रहा है किसी का, और कोई उतर रहा है। तो इस सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि भाई उसकी डेस्टिनेशन पहुंच गई है, उसका वो स्टेशन आ गया है, उसकी लाइफ वहीं तक थी। अब हम यदि इस जिद में रोने धोने लगे, इस बात की जिद कर बैठे कि नहीं 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 नहीं, जितने भी लोग नई दिल्ली स्टेशन पर चढ़े हैं उन सबको तो वहां ही उतरना पड़ेगा जहां हमें उतरना है। लोग हंसेंगे, भैया ऐसा नहीं होता, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। सो नए स्टेशन आएंगे, फिर कई स्टेशन पे लोग कहीं चढ़ेंगे, कहीं भी उतरेंगे। तो ये पूरी जीवन की यात्रा को सहजता से समझते हैं। उसमें रोना धोना क्या है, आपके साथ कुछ लोगों की दोस्ती हो जाती है, कई बार तो 2-2 दिन की ट्रेन की जर्नी होती है, तो बड़ी दोस्ती हो जाती है। हम फूड शेयर करते हैं, एड्रेस शेयर करते हैं, बातें शेयर करते हैं। सो इतनी आसक्ति हो जाती है कि वो उतरने लगते हैं, तो हमें बड़ा दुख लगता है कि अरे काश से हमारे साथ रहते, ये क्यों उतर रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा था, इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही थी। यू फील सैड, यू फील बैड अबाउट दैट। लेकिन इसके वजह से क्या वो आपके साथ अपने स्टेशन छोड़कर आपके साथ हो लेंगे गोवा में? नहीं नहीं नहीं, उनका स्टेशन आएगा, उनको उतरना ही पड़ेगा उस स्टेशन पे। वे यही जीवन की फिलॉसफी अवस्था में। तो ये पूरी जीवन जो है ये यात्रा है शुद्धिकरण की, बर्थ से डेथ की, है ना। उसमें क्या है कि कुछ आते हैं तो हम खुशी मनाते हैं, कुछ लोग उतर जाते हैं स्टेशन से तो हम दुखी हो जाते हैं। यही जीवन की वास्तव में यात्रा है।
क्या हमें डेड पर्सन को याद करना चाहिए? वो सपने में दिख तो बुरा मानते हैं। व्हाट इज ट्रू एंड व्हाट इज नॉट? गुड क्वेश्चन अगेन। सो वास्तव में क्या है कि हमारी संस्कृति है कि हम लोगों की ना बरसी मनाते हैं, हमारे दादा दादी होते हैं कुछ भी, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा लव एंड कंपैशन है ना, ये हमारी बॉन्डिंग है कि जो चले गए हैं, है ना, उनको हम याद करते हैं। तो उसके लिए उनकी हम एनुअल ऐसे ना डेथ एनिवर्सरी भी मनाई जाती है कई जगह, है ना, लोग मनाते हैं। उनके लिए कुछ ब्राह्मणों को निमंत्रण देते हैं, है ना, कुछ भंडारा करते हैं, मंदिर में जाके दान देते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं, डोनेशंस देते हैं, कुछ ना कुछ चैरिटी ऐसे कुछ ना कुछ अच्छा करते हैं, जिनकी जैसी कैपेसिटी, जिनकी जैसी श्रद्धा है। सो ये उनको याद करने के लिए करते हैं, ये आउट ऑफ रिस्पेक्ट करते हैं, आउट ऑफ लव करते हैं, है ना। लेकिन उनको याद कर करके स्ट्रेस डिप्रेशन में चले जाना, उनके जाने से पूरा लाइफ एकदम हेल बना लेना उनको याद कर करके, ये बुद्धिमानी नहीं है। क्योंकि शरीर बदलता ही बदलता है ना। पहले जैसे मैं बहुत छोटा था तो मुझे ना मेरी दादी थी, वो बहुत बचपन मैं जब छोटा था तभी उनकी डेथ हो गई थी। तो मैं जब देखता था ना, मतलब सबकी दादियाँ होती हैं, दादा होते हैं, तो दादी को मैं बहुत मिस करता था। तो मैं बहुत दुखी होता था कि काश मेरी दादी थी, क्यों मर गई। मैं बहुत सबसे सवाल पूछता था। तो और कई बार ना इसके आंसर ना आपको सेटिस्फाई नहीं करता। जब तक कि आप स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में मैच्योर नहीं होते, तब तक बहुत ये जिद पकड़ के हम बैठ जाते हैं बच्चों की तरह। सो ये सारी जितनी भी आसक्ति है, जितनी भी हमारी जिद है, वो हमारी इग्नोरेंस की वजह से, और इसको स्वीकार करना चाहिए। हम सब धीरे धीरे ही ऐसे सीखते हुए प्रगति करते हैं, मैच्योर करते हैं। सो जब हम भगवान के संदेशों में जीना सीख जाते हैं तो ये सारी चीज़ें सब अपने आप डिलीट हो जाती है, सारे क्वेश्चंस गिर जाते हैं, और ऐसे प्रश्न भी करने से बहुत सारे आंसर मिलते हैं। तो एक तो ये है। अब सपनों में लोग दिखते हैं तो लोग बुरा मान जाते हैं, है क्या? सपने में दिखने का मतलब हमारी अटैचमेंट होती है। सबका सपना तो नहीं होता भाई। XYZ दुनिया में तो हजारों लोग डेली मर रहे हैं, लाखों लोग मर रहे हैं पूरी दुनिया में। सबके सपने थोड़ी आते हैं, सपने उन्हीं के आते हैं जिनसे हमारी अटैचमेंट होती है। अब जैसे मैंने सबको बताया नहीं है, लेकिन मेरे से छोटा एक भाई था और मेरी बहन थी, उसकी डेथ हो चुकी है असमय। मतलब एक मेरे ख्याल से 30 के एज में, 30 और समथिंग, और एक मेरे ख्याल से 26 के एज में। अब आप कल्पना कर सकते कि परिवार में कैसा माहौल रहा होगा जब ये घटना हुई होगी, तो है ना। हम लोग कोई इतनी बड़ी बड़ी बातें कर ले, अध्यात्म की बातें कर ले, लेकिन हम लोग पत्थर के तो बने हैं नहीं, इंसान के ही हैं। लेकिन इस ज्ञान ने, हमें याद है एक माँ के ऊपर कैसा गुजर, कोई व्यक्ति XYZ भी सुन ले तो उसको कितना दुख होता है, कितनी पीड़ा होती है, लेकिन एक माँ के ऊपर क्या गुजरता होगा आप सोच सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने देखा अपने परिवार को बाहर निकलते हुए दुखों से, अध्यात्म के कारण। मैंने माँ को खासकर देखा इतना मजबूत होते, क्योंकि महिलाएं बहुत कोमल होती है, और खासकर माँ का हृदय सोचिए। उससे मैंने प्रेरित होकर एक संकल्प लिया उस घटना से कि दुनिया में बहुत सारे लोग स्ट्रेस, डिप्रेशन, नाना प्रकार के दुखों से ग्रसित हैं। और मैं समझ गया जब मेरी माँ इन दुखों से दूर हो सकती है इस सत्संग के कारण, इस अध्यात्म के कारण, तो मैं इस पर रिसर्च करूँगा, इस पर शोध करूँगा, इसको मैं सीखूँगा, जानूँगा, और संसार से दुख कम करने का एक हिस्सा बनूंगा। एक गिलहरी प्रयास करूँगा, जैसे राम सेतु में बड़े बड़े बोल्डर, पहाड़ और वृक्ष लोग डाल रहे थे राम सेतु बनाने के लिए, लेकिन गिलहरी क्या कर रही थी? पानी में जा रही थी, गीला कर रही थी खुद को, बालू में लुढ़कती थी, लुटपुट होती थी, और उसमें जाके डालती थी कि मैं भी पुल बनाने में कुछ सहयोग कर रही हूँ अपनी क्षमता से। तो बड़े बड़े जो विशालकाय बंदर थे वो हंसी मजाक उड़ाते थे। राम जी ने कहा कि तुम गलत मजाक उड़ा रहे हो उसकी, तुम अपनी क्षमता से प्रयास कर रहे हो, वो भी उतना ही कर, उससे भी मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और ये जो छोटी गिलहरी अपने हिसाब से प्रयास कर रही है, मैं उतना ही, तुमसे रत्ती भर भी कम आग उसको नहीं देने वाला हूँ, है ना। सो दीप से दीप जले, है ना। एक ही व्यक्ति का काम नहीं है। मैं जो प्लेटफॉर्म पे भी आ रहा हूँ, तो इसमें क्या होना चाहिए कि हमें ईश्वरीय चेतना में खुद को प्रशिक्षित करना चाहिए, और अपने दुखों से हम मुक्त हो जाते हैं। नहीं तो नानक दुखिया सब संसार। कौन ऐसा व्यक्ति है जो, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, कौन ऐसा व्यक्ति है जो दुखी नहीं है? लेकिन दुख है, भगवान बुद्ध कहते हैं दुख है, दुख का कारण है, दुख का निदान है, और ऐसे मार्ग है आध्यात्मिक मार्ग जिससे दुखों का निदान हो सकता है। तो संसार में ऐसा कोई नहीं जो साधु बन गए, या जो बहुत मुस्कुराते हैं, बहुत हंसते हैं, बहुत खुश रहते हैं, या अध्यात्म में आ गए तो उनके जीवन में कभी दुख और पीड़ा नहीं होगी। ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है, है ना। तो कहने का मतलब क्या है
कि उन्हीं दुखों से मुक्त होने के लिए हम अध्यात्म की शरण में आते हैं। सो इससे केवल संसारिक दुख नहीं, आध्यात्मिक भी बहुत सारी अज्ञानता दूर हो जाती है और वास्तव में हम लिबरेट हो जाते हैं। तो सपनों में कई लोगों के जो आते हैं उसके लिए घबराना नहीं चाहिए। कई बार जो डेथ के सपने आते हैं इसका मतलब आपका कोई काल था, कोई बुरा चीज था, वो कटित हो गया है। पहली बात तो ये, इसलिए खुश होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। दूसरी बात क्या है कि अच्छा इसमें क्या है, डेड पर्सन को याद करना चाहिए या वो सपने में दिखे तो लोग बुरा मानते हैं, कुछ नहीं है। ये डर पता है ना, सारी अज्ञानता के कारण है। लोग भगवान से भी डरते हैं, अरे भगवान नाराज हो जाएंगे। भगवान हमें प्यार करते हैं, भगवान हमें माफ कर देते हैं। डरना हमें चाहिए बुरे कर्मों से। कर्म माफ नहीं करती, कर्म दंड जो है ना, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। ये जो दो अकाउंट है हमारा, ये हमेशा रहे, गुड कर्मा का, बैड कर्मा का। लेकिन जब हम ट्रूली डिवोटी हो जाते हैं, ट्रूली गॉड कॉन्शियस हो जाते हैं, तो ये सारे बैंक बैलेंस हमारे न्यूट्रल हो जाते हैं। फिर भगवान केयर टेकर हो जाते हैं, है ना। फिर हमें कोई परवाह नहीं होती किसी चीज की, डर समाप्त हो जाता है। तो सपने का डर हो, खुली आंखों में कोई डर हो, दिस दैट जो भी फियर है, इसका मतलब क्या है कि डर का संस्कार हमने ज्यादा डाउनलोड किया है। डर वाले जितने जो फाइल्स थे ना, वो हमने ज्यादा डाउनलोड किया है। अब क्या करना है, एंटीवायरस। तो ये आत्मविश्वास बढ़ाने वाले, धर्म ज्ञान वाले, भगवान के उपदेश वाले स्वाध्याय सत्संग से क्या करेंगे हम, फियरलेसनेस का, कॉन्फिडेंस का, मोटिवेशन का जितना सॉफ्टवेयर ऐसे और फाइल्स डाउनलोड होता चला जाएगा, जितने भी अनावश्यक फाइल हैं, डर वाले, लेस कॉन्फिडेंस वाले, है ना, डराने वाले, वो सब अपने आप डिलीट होते चले जाते हैं अपने आप। डर से लड़ना ठीक वैसे ही है जैसे कोई अंधेरे से अंधेरा करता रहे। अंधेरे से लड़ने से अंधेरा नहीं भागता। स्विच ऑन द लाइट एंड डार्कनेस विल डिसअपियर। सो डर, चिंता, परेशानी, स्ट्रेस, डिप्रेशन इत्यादि क्या है, अंधकार है। और ये सब ज्ञान क्या है, प्रकाश है। और स्विच क्या है, स्वाध्याय, गीता जैसे शास्त्रों का अध्ययन करना, सत्संग सुनना, क्योंकि कई बार पढ़ के बात समझ में आ जाती थी स्कूल कॉलेज की क्या आवश्यकता होती है, तो सुनना, श्रवण करना, इसी को सत्संग भी कहते हैं। जब साथ में ये सब चीज़ें हम, जैसे हम पढ़ रहे हैं तो ये स्वाध्याय है मेरे लिए, और आपके साथ हम ये चीज़ें साझा कर रहे हैं और सबके जीवन में ये आनंद का प्रकाश बढ़ रहा है, ये सत्संग है। सत्य का संग करना। सत्य कौन, परमात्मा और परमात्मा की बातें, परमात्मा से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो सत्य है, ट्रूथ है, एब्सोल्यूट ट्रूथ है। तो उसकी जब चर्चा करते हैं तो ये सत्संग हो जाता है। इन संदेशों पर चलने का जितना प्रयास करने लगते हैं, पूरा डिसिप्लिन लाइफ हो जाता है, तो वो साधना बन जाती है, तपस्या बन जाती है। और स्वाध्याय सत्संग साधना से जब हम उससे इनरिच जीवन जीने लगते हैं तो वो सेवा का जीवन होता है। सेवा मतलब दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा से सहयोग करना। सो चाहे मन से हो, तन से हो, धन से हो, जिस तरीके से हम भगवान के बिछड़े हुए बच्चों को भगवान से जोड़ने का प्रयास करते हैं तो उनका दुख दूर होना बाय डिफॉल्ट हो जाता है ना। जैसे ध्रुव महाराज अपने दुखों से दूर होने के लिए भगवान की तपस्या कर रहे थे, लेकिन जब भगवान मिल गए तो उनको लगा मैं कहाँ मूंगफली के लिए भगवान की तपस्या कर रहा था, मुझे साक्षात भगवान मिल गए। अब तो मुझे ये राज्य, ये मान सम्मान कुछ नहीं चाहिए। मतलब एक ऐसा स्टेट आता है ना, जितने आप इतने तृप्त हो जाते हैं, आपको लगता है जिस संसार के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए, मान अपमान के लिए, मटेरियल चीजों के लिए रोते धोते दुखी रहते थे, उसकी तो कोई कदर नहीं, कोई वैल्यू नहीं है, अनित्य है, ये सब टेम्पररी है, मूंगफली की तरह है। हमें तो अमृत की तलाश है वास्तव में, और साक्षात भगवान का ज्ञान, भगवान के भक्त और भगवान से जुड़ी हुई बातें सब अमृत है वास्तव में। सो हमें भगवान के प्रेम से अपने को इनरिच करना है, और जिस मात्रा में ये प्रेम बढ़ने लगता है उस मात्रा में सारी अज्ञानता, सारा दुख, सारी पीड़ाएं मिनिमाइज होती जाती है। और आप देखेंगे डे 1 से लेकर आज तक जो भी आपका जीवन था पहले का और आज का, फर्क तो पड़ ही रहा है ना। सो ये रियल टेस्ट है, ये जिसने स्वाद लिया है वो इसको समझ सकता है वास्तव में। तो अच्छी बात ये है कि हम इस टेस्ट में, हायर टेस्ट में जो धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। सो आई होप आई कुड आंसर योर क्वेश्चन। हाँ, उसमें अहंकार नहीं रहता क्योंकि वो इसमें विश्वास नहीं रखता कि वो भौतिक शरीर है अथवा यह शरीर उसका है ना। सो ये शरीर जो है पंचतत्व का है, पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। जो असली जो चीज है वो आत्मा है, और उसमें कोई अहंकार होता नहीं है। वह स्वयं कृष्ण का है और उसका यह शरीर भी कृष्ण की संपत्ति है, इसलिए भी वो बहुत ज्यादा आसक्त नहीं होता शरीर से।
बस केवल केयरटेकर की तरह, जिस तरह हम कपड़ों की हिफाजत रखते हैं उस तरह हम शरीर का भी ख्याल रखते हैं, क्योंकि कपड़ा ही है शरीर हमारा सोल के ऊपर। जब वह शरीर, मन, बुद्धि, वाणी, जीवन, संपत्ति आदि से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु को जो भी उसके अधिकार में है कृष्ण की सेवा में लगाता है, तो वह तुरंत कृष्ण से जुड़ जाता है, वह कृष्ण से एक रूप हो जाता है और उस अहंकार से रहित होता है जिसके कारण मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर हूँ, है ना, मैं मेल हूँ, मैं फीमेल हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं इंडियन हूँ, है ना, मैं इस जाति का हूँ, इस धर्म का हूँ, इस रंग का हूँ, उस रूप का हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ। ये सब क्या है? देहात्म बुद्धि है। सो कृष्ण भावना भावित होते होते क्या होता है, ये धीरे धीरे हम इन चीज़ों से मुक्त होने लगते हैं और पता चलता है कि ये जो रोना धोना जितना भी था ना हमारा, ये सब टेम्पररी था वास्तव में, इसका कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। असली चीज़ है परमात्मा से अपना संबंध जान लेना और अपने घर वापस जाने के लिए पूरी युक्ति करना है। इसलिए हम सारा योग, ध्यान, तपस्या जो भी करते हैं, अपने घर जाने के लिए वो वीज़ा और पासपोर्ट तैयार कर रहे होते हैं वास्तव में। जितनी भी हमारे धर्म के मार्ग में जितनी भी साधनाएं हैं वास्तव में वो प्यूरिफिकेशन है, जिससे हम वास्तव में अपने घर जाने का वीज़ा, टिकट वापस पात्रता ले सकें। और हम इसलिए कॉन्शियस प्यूरिफिकेशन में जीते हैं। तो शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि, ये पूरे जीवन का उद्देश्य बन जाता है। इससे होता क्या है, ये जीवन भी स्वर्ग बन जाता है। कई लोग कहते हैं कि भाई मैं किसने देखा स्वर्ग होता है कि नहीं, नर्क होता है कि नहीं, लेकिन जो इस भावन भावित जीवन जीते हैं उनके जीवन में भी स्वर्ग घटित होता है। वास्तव में ये संसार ही स्वर्ग बन जाता है उनके लिए, क्योंकि वो मुक्त होकर जीते हैं, जो भी करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं और आनंदित रहते हैं, है ना। सो किसी ने प्रभुपाद से एक बार कहते हैं यही कृष्ण भावनामृत का कि पूर्णावस्था है। देखता हूँ मैं टाइम कितना ले लिया मैंने, टाइम ऑलमोस्ट होने ही वाला है। सो कई बार मैंने ये कहानी बताई थी, एक बार फिर से बता देता हूँ कि प्रभुपाद से एक पत्रकार बोलता है कि भाई आप लोग बड़े कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बड़े जप करते हैं, है ना, बड़े बड़े आप मांसाहार नहीं करते, नशा नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते, भाई जुआ नहीं खेलते, कुछ भी उल्टे सीधे कार्य नहीं करते हैं, आप पूरे जीवन जो है जो भी करते हैं सब भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। लेकिन इतना मेहनत करने के बावजूद, एक सेकंड, एक दिन पता चले कि भगवान नहीं होते तो क्या होगा? भाई इतनी ऑस्टेरिटी का जीवन जी रहे हैं आप, इतना डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हैं आप, है ना। दुनिया जिसको मौज कहती है ना, वो वास्तव में कंटेमिनेशन है, वो कंटेमिनेट करता है माइंड एंड बॉडी को, लेकिन उसी को लेकर एंजॉयमेंट समझते हैं, उसी को सेंस एंजॉयमेंट समझते हैं। और कई बार भक्तों के जीवन को लगता है अरे ये तो आपकी लाइफ तो बहुत बोरिंग है, आप ये नहीं खाते, आप मांसाहार नहीं करते, नशा नहीं करते, ये नहीं करते, तो लाइफ तो बड़ी बोरिंग हो गई है। लेकिन वास्तव में क्या है, जो कीचड़ से सना नहीं है, जो साफ सुथरा व्यक्ति है, उसे ही पता होता है कि क्या आनंद है ना। जो कीचड़ में सने हैं 10 में से 8 लोग, तो उनको तो लगता है यही आनंद है ना। जैसे उदाहरण आता है सुअर बहुत गंदगी में ना, कीचड़ में लौटता है, गंदगी में रहता है, तो उसको कोई समझाने जाए, अरे भैया तुम डेली नहाते क्यों नहीं हो, है ना, क्यों कीचड़ में फैले रहते हो, क्यों गंदगी खाते रहते हो, अरे राम 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 राम। यदि वो बोल सकता है तो मुस्कुराते हुए कहेगा भैया तुम्हें क्या पता कीचड़ का क्या मजा है, मैं एंजॉय करता हूँ, ये 5 स्टार होटल से भी ज्यादा आनंद देता है मेरे को। कहने का मतलब क्या है, जिनकी चेतना नीचे लोअर कॉन्शियसनेस में है, वो इंद्रिय तृप्ति को ही वास्तव में सुख समझते हैं और खुद को वो कंटेमिनेट करते रहते हैं और उनको लगता है दिस इज लाइफ। सो कहने का मतलब आप हर एक व्यक्ति को इसलिए सुधार नहीं सकते, हर एक व्यक्ति को समझा नहीं सकते, ना ही अपनी एनर्जी हर जगह वेस्ट करनी चाहिए। यही स्मार्टनेस है। जो सच में बदलना चाहते हैं उन्हीं को हेल्प करनी चाहिए वास्तव में। हाँ, तो इसमें मैं कह रहा था कि वो पत्रकार पूछता है कि आप लोग इतना पूजा पाठ, धर्म, भजन, कीर्तन, सत्संग करते हैं और बड़े डिसिप्लिन और बड़ी सात्विक जीवन जीते हैं, ऑस्टेरिटी का लाइफ जीते हैं, आपको पता चला एक दिन कि भगवान होते ही नहीं है तो क्या होगा? बड़ी सार्कास्टिक वे में वो व्यंग्यात्मक व्यक्ति, मतलब एक चिढ़ाने के मूड में वो ऐसे पूछता है। तो उसको लगा कि कुछ तो इरिटेट होंगे, कुछ तो ऐसा जवाब देंगे। तो मुस्कुराते हुए प्रभुपाद कहते हैं थोड़ी देर के लिए मान के चलो कि कोई आध्यात्मिक लोग नहीं होता, भगवान भी नहीं होते, तो भी हमने क्या खोया?
शरीर को दूषित नहीं किया तो शरीर बीमार नहीं पड़ता। भाई जो भक्त होते हैं वो उल्टा सीधा खाते पीते नहीं है तो उनका शरीर भी स्वस्थ रहता है। उल्टा सीधा नहीं खाते हैं, ज़्यादा ऑयली और बहुत स्पाइसी या बहुत मांसाहार नहीं करते, मन शांत रहता है, तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहा, मन भी स्वस्थ रहा। सुबह सुबह 4:30 बजे उठकर भगवान को आरती दिखाते। सुबह सुबह उसके लिए स्नान करना पड़ता है, टाइम पे उठते हैं, उसके लिए जल्दी सोना पड़ता है, टाइम पे सो गए, नेचर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, सुबह जल्दी उठ गए, जिस समय चिड़िया उठती है, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, शरीर और मन दोनों शांत रहा, स्वस्थ रहा। फिर हम जो है मंगल आरती में नाचते हैं, गाते हैं भगवान के लिए। तो भाई गाना किसको अच्छा नहीं लगता? तुम फिल्मी गाने सुन के बड़े मस्त होते हो, है ना, और मैं भगवान के कीर्तन का मतलब है भगवान की कीर्ति का गान करना, अर्थात भगवान की ग्लोरिफिकेशन करना। दैट इज ऑल अबाउट कीर्तन। सो हम कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, नृत्य करते हैं, तो हमारा पूरा योग हो जाता है, व्यायाम हो जाता है, मस्त रहते हैं हम वहाँ पर, आनंदित रहते हैं। सो घंटे 2 घंटे फिर हम जप करते हैं बैठकर, उतने देर हमारा मन शांत रहता है। पूरे दिन हम चाहे जॉब करें, बिजनेस करें, बड़े नैतिक नियम का पालन करते हैं, किसी को चीट नहीं करते, किसी को धोखा नहीं देते, कोई गलत कार्य नहीं करते, अनावश्यक झूठ नहीं बोलते, तो हमारा लाइफ बड़ा फियरलेस रहता है, हम चैन की नींद सो पाते हैं। जो लोग पूरे दिन चीटिंग प्रोपेंसिटी में रहते हैं, धोखा देते हैं, किसी को गलत कार्य करते हैं, उनको डर लगा रहता है हमेशा, अरे मैं पकड़ा ना जाऊं, मैं पकड़ा ना जाऊं, सो नहीं पाते, वो चैन की नींद आती नहीं है। एक सेकंड में एक कॉल लेता हूं। हाँ भैया आप आ जाओ। कहाँ पे हो आप? आ गए क्या? मैं हाँ बाहर खड़ा हूँ। हाँ मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, 1 मिनट, बच्चों को भेज रहा हूँ मैं। चेतना वो कार मैकेनिक बाहर वेट कर रहा है। सॉरी, क्षमा कीजिएगा, घर में होने की ये सब चीजें भी थोड़ी देखनी पड़ती है। एनीवे, उसको मैंने 3 बजे बोला था कार मैकेनिक को आने के लिए, तो वो आके फोन कर रहा था। एनीवे, इसका मतलब ये भी है कि 3 भी बज गया होगा। सो वो कहते हैं प्रभुपाद कि हमारा जीवन ये भी स्वर्ग जैसा है। वी सेलिब्रेट लाइफ, हम 56 भोग लगाते हैं, हम फेस्टिवल्स बनाते हैं, हम नाचते हैं, गाते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं, भगवान के लिए भोग बनाते हैं, फिर उसका प्रसाद छकते हैं, हमारे आपस में हम एक दूसरे को ट्रस्ट कर सकते हैं। तुम लोग प्रोफेशनल लाइफ में देख लो कितनी रैट रेस है, एक दूसरे का गला काटने के लिए, एक दूसरे को पीछे और नीचे दबाने के लिए क्या क्या नहीं करते तुम, सारा उल्टा सीधा कार्य करते हैं। हम एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते, बड़े एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि जो डिवोटी की कम्युनिटी होती है ना, आप एक्चुअली में भरोसा कर सकते हैं। नहीं तो पिता पुत्र पे भरोसा करना मुश्किल है, भाई भाई में भरोसा करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो डिवोटी फैमिली होते हैं ना, वो चूंकि ट्रूली गॉड कॉन्शियस होते हैं, सच में वो प्रशिक्षित होते हैं, तो एक दूसरे पे बहुत भरोसा करते हैं। तो उनका फैमिली में भी वो बड़े आनंद से रहते हैं कि भगवान ने हमें ये परिवार दिया है, तो मुझे उनकी भी सेवा करनी चाहिए, कुटते हुए नहीं, घुट घुट के नहीं, परेशान, एंजॉय करते हुए कि ये आनंदित होंगे तो मेरे परमात्मा आनंदित होंगे, तो इनकी सेवा कर रहा हूँ मैं भगवान की सेवा समझकर। समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, जॉब बिजनेस जो भी कर रहा हूँ मैं, ग्राहक हो, एम्प्लॉय, पूरी दुनिया को हम सोचते हैं कि ये भगवान के ही अंश है, भगवान के बच्चे हैं, तो ये हमारे सारे फैमिली हैं। सो हम किसी को धोखा नहीं देते, किसी को चीट नहीं करते, बड़े आनंद में रहते हैं। तो ये जीवन में भी हमने क्या नुकसान किया? अब जरा तुम सोचो, जितने तरीके से तुम, चुके लगता है स्वर्ग नरक कुछ होता नहीं, भगवान कुछ होते नहीं, तो पूरे जीवन सारे गंदे कार्य करते रहते हो, उल्टी पुल्टी काम करते रहते हो, खाना पीना व्यवहार वाणी सब जानवरों जैसा है, पाप ही अर्न करते रहते हो पूरे जीवन। जरा सोचो, मृत्यु के समय तुम्हें सच में पता चले कि भगवान होते हैं, तेरा क्या होगा कालिया? अब जरा तुम सोचो अपने बारे में। तुम्हें पता चल गया कि भगवान होता है, हमें अगर पता चल गया भगवान नहीं होते, मेरे हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू है, मुझे पता है भगवान होते ही है, तुम्हारी बात मान लेते हैं कि भगवान नहीं होते, तो भी हमने जीवन, हमारा आनंद का जीवन है। नहीं तो देखो कितना स्ट्रेस डिप्रेशन का शिकार है ये। और ये भक्त क्या डेली नाचते हैं, गाते हैं भगवान के बारे में, भगवान कहते हैं तुझसे तीजा रमन तीजा, जो मेरे बारे में बातें करते हुए, मेरी चर्चा करते हुए मस्त रहते हैं आपस में, एक दूसरे को सुनाते हुए। तो हमारा तो ये जीवन भी वास्तव में ब्लिसफुल है, हम एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं, एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, हर तरीके से हम आनंदमय जीवन जीते हैं। तुम तो एक दूसरे के गला काटने पे, एक दूसरे का गला काटने में मतलब लगे रहते हो पूरे जीवन, हमेशा भोगने के लिए, हमेशा कैसे दूसरे का चीज हमारे पास आ जाए, इसके लिए सारी उल्टी सीधे अनैतिक कार्य करने में लिप्त रहते हो। तुम्हें अंतिम समय में जब पता चलेगा कि भगवान होते हैं, कर्म का नियम होता है, दंड मिलता है, तुम्हारा क्या होगा? उस समय तुम्हारे पास कुछ भी ऑप्शन लेफ्ट रहेगा? क्योंकि तुम तो पूरी जिंदगी ऐसे ही बिता चुके होते हो नारकीय जीवन। तो ये हमारा जीवन यहाँ पर भी आनंद में है
वहाँ पे आनंद में है। तो हमारे लिए तो दोनों हाथ में लड्डू है, हर एक जगह विन विन सिचुएशन है ना। सो कहने का मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें जो है हमें प्रेरित करती है भगवान से जुड़ने के लिए, है ना। और हर तरीके से हमारे पास इसमें इस मार्ग में तो रत्ती भर भी कोई करे ना प्रगति, तो वो अच्छा ही अच्छा है, लाभ ही लाभ है, हानि तो दूर दूर तक है नहीं यहाँ पर, है ना। नहीं तो आप देख लेना जो लोग गॉड कॉन्शियस नहीं, उनकी लाइफ कैसे है कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि भगवान उन पे भी कृपा करें कि वो भी धीरे धीरे भगवान के प्रेम से जुड़े, उनके जीवन में भी सच्चा आनंद आए। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी क्वेश्चन अभी भी रह गया, कोई प्रश्न या ऐसा कुछ रह गया जिज्ञासा, तो आप कमेंट में छोड़ सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं सेशन लूँगा तो मैं उसको आंसर करने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।